नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तो देखिए, बाजी पलट गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो टीएमसी की जीत तो पक्की हो गई है। 215 से अधिक सीटें टीएमसी की झोली में चली गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ही सीट नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। बताया जा रहा है कि 1957 वोटों से वो चुनाव हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, कांटे का टक्कर चल रहा था। एक वक्त ऐसा आया, खबरें चली कि 1200 वोटों से ममता बनर्जी जीत गई हैं और शुभेंदु अधिकारी हार गए हैं। लेकिन अब जो फाइनल रिजल्ट सामने निकल के आया है उसमें साफ साफ बताया गया है कि 1957 वोटों से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। सुबह से ही जब से गिनती चल रही थी, वोटों की गिनती शुरू हुई थी, मतगणना चल रही थी, उस वक्त से कभी ममता बनर्जी आगे, कभी शुभेंदु अधिकारी आगे, कभी ममता बनर्जी आगे, मतलब आगे पीछे का खेल जो है वो चल रहा था। और अब 1957 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें नंदीग्राम से चुनाव लड़ा है और ममता बनर्जी चुनाव हार गई। इसको लेकर अब से कुछ देर पहले जब ममता बनर्जी से पूछा गया तो ममता बनर्जी साफ साफ कह रही थी कि नंदीग्राम के बारे में चिंता ना किया जाए। नंदीग्राम के लोग जो भी जनादेश देंगे मैं उसे स्वीकार करती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमने 215-16 से ज़्यादा सीटें जीती हैं और भाजपा चुनाव हार गई है। ये बात ही सबसे बड़ी बात है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों को सैल्यूट किया है और कहा है कि देश की राजनीति को एक नया मोड़ मिलेगा। पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, जो इसके नतीजे मिले हैं, बीजेपी की हार हो गई है। हालांकि बीजेपी भी ये कह रही है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में महज 3 सीटों पर सिमटी हुई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है 70 से अधिक तक पहुंच गया है। ऐसे में अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ही चुनाव हार गई हैं। अब कैसे वो मुख्यमंत्री बनेंगी, क्या होगा? क्योंकि देखिए, बड़ी बात ये भी है कि वहाँ पर फिलहाल उपचुनाव भी होने हैं। 2 सीटें जो हैं वहाँ पर खाली हैं जिस पर उपचुनाव होना है, क्योंकि एक पर तो खबर निकल के आई कि प्रत्याशी का ही निधन हो गया था और एक और सीट है जिस पर उपचुनाव होना है। तो क्या ममता बनर्जी इन उपचुनावों में खड़ी होंगी? जो 2 सीटें रिक्त हैं उसमें से किसी एक पर वो खड़ी होंगी और फिर वहां से जीतकर वो पश्चिम बंगाल की फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। फिलहाल क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस मीडिया के लोगों को संबोधित किया है, पूरे पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद किया और एक बताया है कि बीजेपी के लोग गंदी राजनीति किया करते थे। उन्होंने ये कहा है और हमारी राजनीति जो है वो सकारात्मक थी, हमारी राजनीति जीत गई है। लेकिन ममता बनर्जी ही नंदीग्राम विधानसभा से वो हार चुकी हैं जहां से वो चुनाव लड़ी थी और शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पासा पलटा है नंदीग्राम में। जो फाइनल रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला है, लेकिन फिर भी टीएमसी की जीत हुई है जिसका जश्न मनाया जा रहा है। तमाम जितने विपक्षी खेमे के नेता हैं वो ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।